जय माता दी सभी को। आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो हर किसी के साथ मैच नहीं खाएगी भाई। जिसके साथ मैच खाए वो इस रीडिंग को देख लेना, और अगर मैच नहीं खाती है तो फिर अपनी अगली रीडिंग देख लेना। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के पास ही पहुंचेगी जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ जो हम रीडिंग निकाल रहे हैं ये काफ़ी लंबे टाइम से कोई ना कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेशबाजी रहता है, हर वक्त लड़ाइयाँ चल रही काफ़ी लंबे टाइम से। और ये एक ऐसा चक्र चल चुका है जो कि कटने का नाम नहीं ले रहा, जिसको कि बीच में से तोड़ना जरूरी हो गया अब इस चक्र को। तो आज हमने माँ से पूछा है कि उन बच्चों के लिए कोई समाधान बताओ, कोई गाइडेंस निकालो जो आपकी पूजा पाठ करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो रोक के नहीं सोते हैं या कुछ भी आपके बिल्हारते रहते हैं। बिल्हारना समझते हो ना, कि तड़फते रहते हैं कि माँ ये सब क्या हो रहा है, माँ ये सब क्या हो रहा है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। जिसके साथ भी मैच खाए, जिसको भी लगे कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, तो वो देख लेना, अन्यथा आगे निकल जाना। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सबके साथ मैच नहीं खाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े हों, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। पहला कार्ड मैंने पहले ही निकाल के रख लिया। मैं कार्ड सारे देख के समझ चुकी हूँ कि ये कार्ड में क्या निकल के आ रहा है। तो मैं बताती हूँ आपको। नित्या काली माता यहाँ पे बदलाव की बात करती है, विश्वास की बात करती है। यहाँ माँ क्या कह रही है कि डरना नहीं है। देखो यहाँ एनर्जी महसूस करना, जिसको भी हाथ क्रॉस करना मत करना, पैर क्रॉस करके मत बैठना। इस रीडिंग में आपको पूरी एनर्जी मिलेगी माँ की, तो एनर्जी महसूस करना। ठीक है, पैर क्रॉस मत करना बिल्कुल भी। यहाँ बदलाव की पहचान बताई जा रही है कि बदलाव आ रहा है किसी के लाइफ में, जबरदस्त बदलाव आ रहा है और सच्चाई के करीब आपको लेके जाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ माँ आपको सच्चाई के करीब लेके जा रही। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होगी जिसका कि आपको सच नहीं पता था कि सच क्या है। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि मैं जो चाहिए वही करती जा रही हूँ, जो सच तेरी नज़रों से छिपा हुआ है बेटा, मैं वही सच तेरे सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ माँ दिन रात आपके अंदर के सच निकाल रही है, दूसरों के सच निकाल रही है। हर तरीके से माँ यहाँ आपको सच दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। कभी कभी हमें जो चीज़ बड़ी खतरनाक सी दिखती है, भयानक सी दिखती है ना, वो इतनी भयानक नहीं होती है। उसको किसी भी तरीके से अगर हमारे सामने बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है तो वो बड़ी ही भयानक लगना शुरू हो जाती है हमें। तो यहाँ माँ को बताया जा रहा है कि चेंज, बदलाव, ज़बरदस्त किसी की लाइफ में बदलाव हो रहा है जो कि सच्चाई की करीब लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कार्ड निकल के आया दिगंबरी माता का। ये दिगंबरी माता है, इनका दूसरा कार्ड निकल के आया। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि मैं बिना वस्त्रों के हूँ। ठीक है, मैं नग्न हूँ। यहाँ माँ क्या कह रही है आपको कि मैं वस्त्र धारण नहीं करती हूँ। यहाँ मेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन ये वस्त्र ना धारण करने का ये एक हमें संकेत बताया जाता है, हमारी गाइडेंस की जाती है यहाँ पे कि जो ईमानदारी है, जो एक शीशे की तरह होता है ना, वो चीज़ दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो बाहर से हम आवरण कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम उसे देखते हैं, ना कि सच देखते हैं कि इसके पीछे सच क्या है। ये चीज़ हम नहीं देखते। ये कार्ड सिर्फ हमें ये चीज़ बताता है कि आप जो चीज़ आपके आगे चल रही है, जो इंसान आपके सामने है, उसकी सच्चाई देखने की कोशिश करो कि क्या वाक्य में ही वो इंसान सच्चा है या फिर उसने आवरण डाल रखा किसी चीज़ का, या कोई मुखौटा पहन रखा है। यहाँ माँ सच्चाई को स्वीकारने की बात कर रही है कि अपनी जो सच्चाई है, अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ें हैं, या आपका खुद का नेचर भी खराब है, या सामने वाले की कोई बात ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको खराब लग रही है, तो यहाँ माँ आपको कह रही है कि सच्चाई देखो पहले। ठीक है, किसी भी तरीके के किसी पे भी कोई भी आरोप लगाने से पहले उन सारे मुखौटों को हटा रही है माँ। आपकी लाइफ से मुखौटे हटाए जा रहे हैं। जो आपके सामने किसी किसी तरीके से इंसान बन के पक्का आता होगा, जो माँ यहाँ गाइडेंस कर रही है, तो माँ उनके मुखौटे तारने में लगी हुई है। ये कार्ड हमें संकेत देता है कि मैं उनकी असलियत दिखा रही हूँ, उनकी सच्चाई दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो उनकी सच्चाई है, जो कि वो आपसे छुपाते हैं। ठीक है, यहाँ ये माँ सच्चाई का रास्ता दिखा रही है। और यहाँ पे जो मेरी रीडिंग देखेगा वो बहुत बड़ा भक्त होगा माँ का, दिल से माँ को मानता होगा, हर वक्त हर पल वो माँ के लिए तड़पता होगा।
ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर माँ की भी सवारी आती होगी। मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं, कितने समझते हैं, कितने लोगों को पता है इस बात का। जो एनर्जी होती है माँ की, दिन रात जब हम माँ को पूजते हैं, सबसे जल्दी जो माँ खुश होने वाली होती है वो माँ भद्रकाली होती है। तो वो किसी ना किसी के यहाँ पे असर भी करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, तीसरा कार्ड यहाँ पे कौन सा निकल के आया? चक्र विनाशनी। ठीक है, चक्र विनाशनी, खोल दे दरवाजा। ये यहाँ पे चक्र विनाशनी माँ निकल के आई है। ठीक है, ये चक्र विनाशनी माँ क्या कहती है? ये सारे जितने भी अवरोध है ना आपकी लाइफ में, उनको खत्म करने का संकेत दे रही है। माँ कह रही है आपके आगे बढ़ने में जितनी भी चीजें रुकावटें कर रही थी, मैं उनको तोड़ रही हूँ। मेरा काम है तोड़ना। जैसे बहुत लंबे टाइम से किसी के बीच में लड़ाइयाँ चलती जा रही, रात को सो तो लड़ाई, सुबह उठे तो लड़ाई, कुछ काम करे तो लड़ाई, इतनी सी बात पे तो लड़ाई। तो यहाँ ये चक्र काटने के लिए माँ आपके बीच में आ चुकी है कि मेरा काम है चक्र काटना। मैं यहाँ पे चक्र काटती हूँ। जो चक्र काफी लंबे टाइम से चलता जा रहा है, साइकिल के पहिए की तरह चलता जा रहा है, रिपीटेड, उसको काटने का काम माँ का है। तो ये इसमें चक्र में क्या क्या चीज आ जाती है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें ही हमारे चक्र के चलता रहता है ना? कि इसके मोहवश हम ये सुन रहे हैं, इसके मोहवश ये सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ सारी चीजें। और नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त करने आती है ये चीज, ये माँ हमारी। जितने भी विकार हमारे अंदर है, जितने भी गलत चीजें हमारे अंदर है, उन सबको काटने का सामर्थ्य रखती है ये माँ। ये आपके ब्लॉकेज को दूर कर रही है, दर्द को खत्म कर रही है। जो बार बार दर्द उभरता है, मैंने बोला ना चक्र, जो बार बार दर्द आपकी लाइफ में आ रहा है, माँ उस चक्र को काट रही है। ठीक है, इस चक्र को माँ खत्म करती जा रही है। देखो, जैसे आपने देखा रक्त बीज दो थे, है ना? रक्त बीज जब माँ ने उनका सर काटा, जब जितनी बार भी उन्हें चोट लगती थी कहीं भी शरीर में, तो एक रक्त बूंद की जब गिरती थी तो एक नया रक्त बीज उत्पन्न होता था, है ना? उसी तरीके से माँ कह रही है कि तुम्हारे अंदर जितने भी रक्त बीज उत्पन्न हो रहे हैं, मैं उनको खत्म करूंगी। जितनी भी लड़ाइयाँ आपके अंदर चलती है, जितने भी आप झेल रहे हो सारी चीजें, दर्द को झेल रहे हो ना, बार 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 वही दर्द, बार बार रिपीटेड वही दर्द आपकी लाइफ में आ रहा है, तो मैं उसको काटने का काम कर रही हूँ। जो चक्र लंबे टाइम से चल रहा है, मैं उस चक्र को काट रही हूँ। भरोसा रख मेरे लाडले, मेरी लाडली। जो भी बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए बताया जा रहा है कि मैं आपकी ऊर्जा बचा रही हूँ। क्योंकि हर वक्त अगर लड़ाई झगड़ा चलेगा तो हमारी ऊर्जा खराब होती है। यहाँ माँ कह रही है कि मैं आपकी ऊर्जा को बचा रही हूँ। बार बार माँ आपका दरवाजा खटा रही है, ऐसे खट खट खट। कौन सा दरवाजा? यहाँ का दरवाजा खटखटा रही है। बार बार माँ हमारा दरवाजा खटका रही है यहाँ का, कि मैं सारी चीजें ठीक कर रही हूँ। बार बार जो तुम्हारे अंदर जो चीजें उभर रही है, जो रक्त बीज बार बार नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर डाल रहा है ना, मैं उसको काट रही हूँ। ठीक है, माँ कह रही कि जो जख्म, कई बार क्या होता है कि हम बार बार उन चीजों को करके ना अपने खुद के दर्द, खुद के दुख मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इतने कितने ज्यादा कर लेते हैं, लिमिट से ज्यादा। यहाँ मैंने बहुत सारे कार्ड फैला रखे हैं, जिनमें से जो चीज मुझे दिखती जाएगी मैं उनमें बताती जाऊंगी। माँ यहाँ कह रही है पुराने दर्द, पुराने जख्म जड़ से खत्म कर दो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? तुमसे तो हुआ ही नहीं। इतने लंबे टाइम से माँ चाह रही थी कर दो, लेकिन नहीं हुआ, तो यहाँ माँ को ही आना पड़ा है। और माँ लंबे टाइम से आपके इस चक्र को तोड़ रही है, और आपके इस दर्द को तोड़ रही है। जितना दर्द आपको मिल रहा है, जितने रक्त बीज आपके पैदा हो रहे हैं, उन सबको माँ खत्म करती जा रही है। ये रक्त बीज पैदा होने की बात आती है, हमारे दर्द, हमारे दुख बार बार उन्हीं चीज़ों में रिपीट हो रहे हैं हम। ठीक है, सुबह से शाम तक वही चीज़ चलती है। पूरा दिन आप ऑफिस में चले जाते हो लड़ भिड़ के, फिर पूरा दिन आप ऑफिस में भी वही दिमाग में चलती रहती सारी चीज़ें। शाम को आके फिर किसी ना किसी बात पे दोनों जने लड़ पड़ते हो। यहाँ हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा आ रही है एनर्जी, तो शाम को आके फिर दोनों आप उन्हीं बातों पे लड़ना शुरू हो जाते हो। तो यहाँ माँ कह रही कि मैं वो पैटर्न काटने आई हूँ। ठीक है, ये पैटर्न आपका काटा जा रहा है यहाँ पे, जो आपका लड़ाई झगड़े का है। और इस पैटर्न को काटने के बाद माँ क्या करेगी, ये भी अगले कार्डों में हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ माँ समझा रही है कि जो बार बार पुराना दर्द, पुराना जख्म है ना बेटा, हटा दो उनको।
देखो ये कार्ड आ गया माँ का, मोक्षदायिनी, मुक्ति। आपको मुक्ति देने आई है माँ, आपको मुक्ति देने आई है। जो दर्द, पुराने दर्द, घाव जितने भी है ना, जो आपने दरवाजा खोल रखा है अपने दिल का, ठीक है। मैं कितनी बार आप लोगों को बताती हूँ, अपनी एनर्जी ऐसे लॉक रखा करो, 3 बार बोलो लॉक लॉक लॉक, लेकिन आप लोगों ने ये इसे खोल रखा है। कोई भी आए जाए, कोई भी हमें दुख दे के चला जाए, यहाँ कोई भी बंदा आता है और आपको 4 बातें बोल के चला जाता है, और आप उस दुख में डूबे पड़े रहते हो, क्योंकि ये आपने पूरी गली बना ली है, कोई भी आए कुछ भी बोल के चला जाए, क्योंकि इस हिस्से को आपने कबाड़ बना लिया है ना, कचरे का ढेर बना लिया कि कोई भी आए और हमें 4 बात सुना के चले जाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यहाँ कितना दर्द जाता है इस दिल में। वो दर्द धीरे 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 कोई कैंसर का रूप ले लेता है, कोई हार्ट फेल का रूप ले लेता है, कहीं किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को टीबी आ रही है, ये सारे रोग बन जाते धीरे धीरे करके, ठीक है। जो हमें दुख देता है, दर्द देता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, आपको छोड़ के कहीं और मुंह मार लेगा वो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबके लिए ही ये कार्ड निकल के आ रहे हैं। किसी को अगर बुरा लगे मेरी बात, मुझे नहीं पता, मैं जैसे बोल रही हूँ, बुरा लगे तो वो रीडिंग छोड़ के जा सकता है। मेरे मुंह में जो आएगा, जो मुझे रीडिंग इस वक्त माँ मुझे खलवाएगी, मैं वही कहूँगी, ठीक है। यहाँ माँ क्या कह रही है, मोक्ष, मुक्ति देने की बात की जा रही है यहाँ पे। जो जितने भी तुम्हारे दर्द है, जितने भी घाव है, माँ उन सारी चीज़ों को साफ करने आ रही है। देखो यहाँ कार्ड आ गया निकल के। माँ क्या कह रही है, आपको कंफर्ट चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, आराम चाहिए, क्या चाहिए आपको? आप अपने दिमाग से सोचो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। माँ कभी भी आपको आराम का वादा नहीं करती कि कंफर्ट में जोन में चले जाओ और आराम से ऐश करो, ये वादा माँ कभी नहीं करती, ठीक है। माँ स्वतंत्रता का वादा करती है, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगी उस दुख से, उस दर्द से, उन लोगों से जो आपको पीड़ा देते हैं, उन हर चीज़ से जो आपको दुख देती है। माँ उस बात का वादा करती है जो आपको आज़ादी देती है, ठीक है। माँ का ये रूप देख रहे हो, ये रूप देखो, अच्छे अच्छों के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छों के ना पैर कांप जाते हैं माँ के ऐसे रूप को देख के। और ऐसा रूप माँ का भक्तों के पास अक्सर पहुँचता है, सपनों के माध्यम से पहुँचता है। जब माँ का कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, दुख में हो, तब भी माँ उसके सर पे हाथ फेरने इसी रूप में आती है। तो ये कौन सा रूप है, मुक्ति। ये माँ मुक्ति देती है, मुक्तिदायिनी, मोक्षदायिनी, ये मुक्ति देती है माँ हमारी, मोक्षदायिनी माँ है ये, ठीक है। तो यहाँ माँ कह रही है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी, हर उस चुनौती को सामना करने की पावर मैं तुम्हें दूंगी। बस ये कंफर्ट छोड़ दो कि मुझे आराम से सोना है, चाहे सुबह 8 बजे, चाहे शाम को 2:30 बजे, चाहे कुछ भी बजता रहे, लेकिन मेरा आराम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मुझे आराम ज़रूरी है। तो यहाँ माँ कह रही है इस आराम को छोड़ दो, क्योंकि अगर माँ आपको किसी भी तरीके की स्वतंत्रता देगी, आज़ादी देगी, आपका अध्यात्म का रास्ता खोलेगी, तो वहाँ आराम नहीं मिलता। ये मैं क्लियर कहती हूँ, जो आध्यात्मिक बंदा होगा, अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा। उसके सामने चुनौती, हर सेकंड चुनौती आएगी। आप एक चुनौती को पार नहीं करोगे, उससे पहले आपके सामने दूसरी चुनौती आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम चुनौती पार करते जाएंगे, तो हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, स्वतंत्रता के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो हम दुनिया की कैद में, दुनिया के मोह जाल में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम उससे आज़ाद होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया छोड़ के कहीं पहाड़ों में या कहीं चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दुनिया के बीच में ही रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना शुरू कर जाते हैं। जो इंसान आपको दुख देता है सुबह शाम दिन रात, मैं ये नहीं कहती कि उनको छोड़ दो, तलाक कर दो या अलग हो जाओ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कहती हूँ, लेकिन डिटैच हो जाओ, ठीक है। यहाँ से डिटैच हो जाओ, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। एक घर में रहते हुए भी इंसान को थोड़ा दिखा दो कि भाई तू अपने रह आराम से, मुझे भी आराम से रहने दे, डिटैच हो जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों पे भी पूरा असर पड़ रहा है। यहाँ पे जो दिन रात आपकी देखते हैं ना फिजूल की चीज़ें, तो यहाँ बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको वो पैटर्न तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, माँ कह रही है कि उस पैटर्न को तोड़ो जो आपने खुद बनाए हैं। कई बार हम बहुत सारे बंधन अपने आप बना लेते हैं अपनी लाइफ में, इसका कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होता है। हम खुद, हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी, औरत और आदमी सभी मिलजुल के इतने सारे पैटर्न तैयार कर देते हैं कि उसमें एक पैटर्न में जुड़ता चला जाता है। यहाँ उन सारे पैटर्न को, बंधनों को तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, मुक्त करने के लिए बोला जा रहा है आपको।
ठीक है। यहाँ माया क्षेत्री माँ निकल के आई है, ठीक है। ये माँ निकल के आई है, यहाँ माँ क्या कह रही है, ब्रह्म को काटने की बात करती है ये माँ। ये जो दुनिया, माँ यहाँ क्या कहती है, इस कार्ड में क्या बताया माँ ने कि मैं बिना वस्त्रों के हूँ, पारदर्शी हूँ, मैं एक एक चीज़ क्लियर दिखाने वाली हूँ, मैं एक एक चीज़, एक एक मुखौटा दिखाती हूँ। ये कार्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नंगा खड़ा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ये है कि पारदर्शी आवरण, यहाँ पे आवरण है, तो ये दिखाया जा रहा है कि मैं एक एक भ्रम, एक एक आवरण को काटने वाली हूँ। एक एक जो जितना भी भ्रम आप लोगों के बीच में है, जितने भी आवरण आप लोगों के बीच में है, मैं उन सबको काटने के लिए ही आई हूँ आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो भी आया है ना। माँ ब्रह्म के पार देखने के लिए कहती है आपको, है ना। क्योंकि माँ क्या कहती है, जैसी हम दुनिया को कैसा देखते हैं, जैसे हम खुद होंगे ऐसे ही हम दुनिया को देखते हैं, है ना। जो अच्छा होगा उसको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, जो खराब होगा उसको पूरी दुनिया खराब लगने लग जाएगी। लेकिन यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ आधी से ज़्यादा समस्या हमारे मन की है, हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने मन की धारणा बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। हमने आधे से ज़्यादा भ्रम अपने खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे भ्रम ऐसे जो हमने अपने खुद के ही बनाए हुए। यहाँ पे माँ सारे भ्रम से पार निकालने के लिए बोल रही, सारे आवरण को हटाने के लिए बोल रही, सारे आवरण हटा दो। जितने भी आपके साथ ड्रामेबाजी हो रही है, नौटंकियाँ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की हो रही है। उन्हें ध्यान से देखो, अपने मन के अंदर से देखो, अपने मन को पहले शांत करो। आपने अपना मन ही इतना भ्रमित कर लिया कि अनगिनत रक्त बीज आपने पैदा कर लिए हैं। पहले उन रक्त बीजों की हत्या करो, उनको मारो। रक्त बीज जितने भी आपने अंदर से पैदा कर लिए, मन, गुस्सा, मोह, नफरत, एग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पैदा कर लिए, वे रक्त बीज ही है। उनको पहले ख़त्म करो। यहाँ माँ क्लियर समझा रही है, सारे कार्डों में बिल्कुल सारी चीज़ें, एक एक चीज़ साफ साफ दिखा रही है माँ यहाँ पे कि देखो बेटा, जितने भी पुराने चक्र आपने बनाए हुए, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, उनको जाने दो, उनको काट दो। उनको मैं काट रही हूँ, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, तो आपको भी उसमें साथ देना होगा। ये जितने भी रक्त बीज आपने अपने चारों तरफ पैदा कर लिए, इनको ख़त्म करो। पहले ख़त्म कैसे करोगे, अपने लिए पॉजिटिव सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो। अगर दिन रात किसी भी तरीके का कोई कलेशबाजी होता है तो ऐसे इंसान से डिटैच हो जाओ, ठीक है। अपने मौन रहो, 3-4 दिन के लिए अपने कहीं चले जाओ, मौन हो जाओ, बिल्कुल अपने आप से बात करना शुरू करो, अपने अंदर जाओ। बाहर के आवरण को हटाने की बातें यहाँ बार बार की जा रही है कि बाहर का जो आवरण है वो हटाओ। अगर जब हमारा बाहर का आवरण हट जाता है तो हमारी माँ खुद आ जाती है हमें मोक्ष देने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए हमारी माँ खुद आ जाती है हमारे पास। तो माँ यहाँ कह रही है कि बेटा, आपको मेरी मदद करनी होगी। हम हमेशा माँ से मदद मांगते हैं ना, यहाँ माँ आपसे बोल रही है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं दिन रात आपके इस सारे भ्रम काटने में लगी हुई हूँ, लेकिन आप पता नहीं कौन से भ्रम में पड़े हुए हो आप, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे जो कि समझना नहीं चाह रहा है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं माँ की सवारी, माँ का असर, माँ की ऊर्जा भी, माँ के योगनियाँ भी उसके ऊपर आती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। माँ ने गाइडेंस भी इसमें साथ साथ यही दी है बेटा, तो चिंता मत करो बेटा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से माँ अपने हिसाब से कर रही है। आपकी रक्षा के लिए हर पल माँ आपके साथ खड़ी हुई है, ठीक है। माँ ने पहले आपको सहनशील बोला, काफ़ी लंबे टाइम से माँ ने बोला कि शांत रहो, शांत रहो। यहाँ पे ये चीज़ें माँ ने बार बार दिखाई थी आपको, शांत रहने के लिए बार बार आपको बोला गया था कि शांत रहो, शांत रहो, है ना। तो यहाँ जो गधे पे माँ ने सवारी की हुई, गधा क्या संकेत देता है, सहनशील है वो। चाहे उसके ऊपर वजन धरो, चाहे कुछ भी करो, चाहे उसके ऊपर कितना भी वजन रख दो, लेकिन फिर भी वो सहनशीलता दिखाता है ना। तो यहाँ माँ आपको एक ही चीज़ दिखा रही है, देखो कितने सारी चीज़ें माँ ने आपकी लपेट ली है,
आपकी सारी चीज़ें माँ लपेटती जा रही है। अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है बस। माँ कह रही है तुम जो आपकी आज़ादी है उसके तीसरे चरम पे खड़े हो, यहाँ आपको हारने नहीं देगी माँ। आप कोई ना कोई बंदा बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल ये सोच चुका है कि अब मैं हार चुका हूँ। यहाँ माँ आपको खड़ा करने के लिए कह रही है, हारने के लिए नहीं कह रही है। और यहाँ माँ प्यार भी नहीं कर रही है, यहाँ माँ गुस्से में बता रही है, एक एक चीज बता रही है। जब तूने इतनी सारी चीजें प्यार कर ली है, मैं तेरे साथ हूँ हर पल, और तुझे अच्छी तरह पता है मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो तूने आखिर में आके हिम्मत कैसे तोड़ ली। यहाँ पे माँ बता रही है कि यहाँ हिम्मत तोड़ने के लिए मैंने कब कहा कि तू हिम्मत तोड़। अगर किसी रिश्ते में लड़ाइयाँ चल रही है तो उस चक्र को तोड़ दो, ठीक है, उस चक्र को बिल्कुल तोड़ दो। पुरानी बातें बार 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 रिपीटेड मत करो। जब हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं तो वो एक नहीं बनती है, वो मल्टीप्लाई होके 1000 बन जाती है, ठीक है। हम इतना सा शब्द बोलेंगे वो ब्रह्मांड में 1000 गुना फैल जाएगा। तो इसलिए यहाँ आपको बिल्कुल सख्त मना किया गया है कि बार बार रिपीटेड उन चीज़ों को मत करो। अगर आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो बार बार चीज़ें बोलना बंद कर दो। थोड़ा सा शांति रखो अपने दिमाग में, थोड़ा सा चले जाओ 2-4 दिन के लिए कहीं पे घूमने के लिए, ठीक है। कोई ना कोई साधना उठा लो, चुप हो जाओ, कोई जवाब मत दो। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि अगर आप जवाब भी नहीं दोगे तो भी उनके बेचैनी हो जाती है कि मैंने इतना कुछ बोल दिया, ये वापस क्यों नहीं बोल रहा है। यहाँ भी उनको टेंशन हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको डिटैच होना है। अगर आप किसी हीलर को जानते हो तो उनसे मदद लो आप, ठीक है, काउंसलिंग करवाओ, वहाँ से हेल्प लो कि डिटैच कैसे होता है इंसान। तो वो आपको, देखो फीस तो लगेगी लेकिन वो आपको डिटैच कर देंगे, और इतना डिटैच करेंगे कि सामने वाला ही दिन रात चीखेगा कि ये क्या हो गया, मेरे पीछे पीछे भागने वाला बंदा अब इतना डिटैच कैसे हो गया, अब ये मेरी इसकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, मेरी बात इसके पल्ले नहीं पड़ रही है। चाहे वो आपको कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आप यहाँ से और इधर निकाल दोगे, आप पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे, ठीक है। हर वक्त ये सोचना छोड़ दो। यहाँ बिल्कुल सख्त मना किया जा रहा है कि मैं बड़े प्यार से रहूँ, मैं बड़ी खुशी से रहूँ, अगर ये मेरे को रहने दे तो ना। यहाँ माँ ने बोला है अपनी जागृति करो, अपने आप को कमज़ोर मत दिखाओ, ठीक है। नारी कमज़ोर नहीं होती है, नारी अपनी शक्ति भूल बैठी है, नारी अपनी शक्ति को पहचान नहीं रही है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, कितनी ताकतवर हूँ। तो यहाँ अपनी पावर को पहचानने के लिए माँ ने बोला है कि अपनी पावर पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। हर वक्त टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरी रीडिंग कितने लोगों के चुभ जाएगी, लेकिन मुझे बोलना है तो मैं निकाल रही हूँ। हो सकता है अनगिनत बच्चे गलत कमेंट भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे माँ जो काम देगी मैं वो करूँगी। तो आज माँ ने मुझे ये रीडिंग करवाई है तो भाई मैं क्या करूँ। देखो किसी को बैलेंस भी किया जा रहा है यहाँ पे, आपकी पावर, आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से किसी की पावर को बैलेंस भी किया जा रहा है। हर वक्त माँ की गोद में हो आप। यहाँ किसी की जो एनर्जी है अनबैलेंस है वो बैलेंस की जा रही है। यहाँ पे माँ आपको साफ साफ बता रही है कि आप हर वक्त मेरी गोद में हो, हर टाइम मेरी गोद में रहते हो, इसलिए आपको कुछ भी सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ किसी की एनर्जी को भी बैलेंस किया जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी तंत्र अगर आपके ऊपर किया जा रहा है तो माँ उसका भक्षण कर रही है, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ तंत्र भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि तंत्र नहीं कर रहा है। आपके अपने ही खुद, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, वो तंत्र भी कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। मैं खुल के ये चीज़ नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। यहाँ पे माँ आपको रोक रही है, आपको बोला जा रहा है कि रुक जाओ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करो, वरना इसका खामियाजा बहुत ज़बरदस्त किसी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे से भाई अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लो। और जो भी बच्चा परेशान है, दुखी है, उसके लिए स्पेशल 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 बोला जा रहा है कि बेटा अपने आप को हील करो, ठीक है। जितनी भी डर, जितनी भी चिंता, जितनी भी सारी चीज़ें अपनी ख़त्म करो, माँ का
प्यार, माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और साथ ही रहेगा। चाहे आप अकेले रहो, चाहे परिवार के साथ रहो, चाहे आप किसी के भी साथ रहो, माँ भगवती हमेशा आपके साथ है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा किसी के साथ मत जुड़ो। अगर जुड़ना ही है तो माँ के साथ जुड़ो, जिस परमात्मा को आप मानते हो उसके साथ जुड़ो। ऐसे इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा मत जुड़ो जो हर वक्त आपको टॉर्चर करते हैं, आपको कुछ ना कुछ दर्द देते हैं। चाहे इसमें जेंट्स है, चाहे लेडीज़ है, कोई भी है, यहाँ सबके लिए ये रीडिंग है, एक समान है। यहाँ ज़्यादा हस्बैंड और वाइफ की ही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है, जिनके साथ लंबे टाइम से एक ही चीज़ें चल रही है, एक ही चक्र चल रहा है, एक ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ माँ बोल रही है कि अपने विचारों को साफ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ो, शांति से दिमाग अपना शांत करो और अपनी भक्ति लाइन भी करो, आगे बढ़ो। माँ हर वक्त आपका सुरक्षा कवच बनाकर आपके साथ रहती है। ठीक है, आप हर वक्त माँ की गोद में हो, ये सुरक्षा कवच हर वक्त माँ आपको आपके ऊपर बनाकर चलती है, आपके चारों तरफ कवच बना के चलती है। माँ हर वक्त आपको कवच में रखती है। ठीक है, तो इसलिए ये कभी मत बोलना कभी भी कि माँ आप कहाँ चली गई हो, आप मेरे साथ नहीं। माँ आपके ही काम कर रही है। हमेशा माँ से मदद मांगते हो। अब इन कार्डों में माँ आपसे कह रही कि तुम मेरी मदद करो अपने अंदर की सारी चीज़ें ख़त्म करने में। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा एक ही जगह रुका हुआ है, वो उस चक्र को काटने को ही तैयार नहीं है। तो यहाँ उस चक्र को काटने के लिए बोला जा रहा है, बाहर निकलो उन सारी चीज़ों से, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ समाधान ये नहीं होता कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, मैं तलाक ले लूँ। नहीं, यहाँ समाधान है, यहाँ से डिटैच हो जाओ, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। अब वो बाकी चीज़ें बाद की होती है, फिलहाल यहाँ से डिटैच होने के लिए माँ बिल्कुल बोल रही है आपको कि जो हर वक्त आपको पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, उन लोगों से डिटैच हो जाओ। ठीक है, और मैं माँ भगवती माँ से प्रार्थना करूँगी, माँ भद्रकाली से प्रार्थना करूँगी, माँ शीतला से प्रार्थना करूँगी, जिन बच्चों की ज़िंदगी में इस तरीके की कंडीशन है, जो हम रीडिंग करने वालों को भी तकलीफ़ होती तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो माँ वो सारी चीज़ें आप लोगों की ठीक करे। चाहे वो आपके रिश्ते में किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें चल रही है, आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही है, माँ उनको काट दे। जो चक्र चल रहा है ना लंबे टाइम से, वो माँ काट दे। ठीक है, खुश रहो, माई कल्याण करे, भंडार भरे आप सभी के घरों में।